ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहा है ईरान से पेट्रोल, इंडिया ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी और ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं यहाँ के, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। भूसी टुकड़े और सादी रोटी भी मिल जाए ना पेट भरने के लिए, गरीब इंसान को वो भी नहीं मिल रही। 500 का पेट्रोल होगा, पर लीटर 500 होगा पेट्रोल, ये तो तय है। वर्ल्ड के अंदर करप्शन के अंदर सबसे ज्यादा किन लोगों का आता है मालूम है? बोले पाकिस्तान में कौन से नंबर पे करप्शन के नाम, इनके नाम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। Yes. हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर डीप इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से हर सेक्टर के अंदर लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हो गए, मेंटल हेल्थ लोगों की खराब हो गई है, और इसकी वजह से लोग इतने ज्यादा अफेक्ट हो गए कि लोग इस टाइम पे खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। आपको हर तरफ बेरोजगारी का एक सैलाब नजर आएगा, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कमाई करते भी थे, अच्छा खासा जो लोग कमाते थे, वो लोग भी इस टाइम पे परेशान है। बिजनेसमैन परेशान है, जॉब वाले तो होते ही बहुत ज्यादा परेशान है। और पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि कितना ज्यादा अफेक्ट किया ये गल्फ वार ने पाकिस्तान को। और इंडिया के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया के अंदर इस वक्त पेट्रोल के स्टेबल प्राइस है, डीजल के स्टेबल प्राइस है। पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। क्या समझते हैं ये इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर, इससे कितना पाकिस्तानी अवाम को इसने अफेक्ट किए, और इससे किस तरह बाहर निकला जा सकता है? हालात लोगों के इस टाइम पे क्या है, लोग कितना परेशान है? आवाम तो बहुत परेशान है, और ये क्राइसिस जो है ये हमने खुद बनाया, ये हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद बनाया। दुनिया में इकोनॉमिकल में जो आप पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, वो प्राइसेस हमारे से, पाकिस्तान से बहुत वो है, हमारी जो है वो इंक्रीज की हुई है इन लोगों ने। हर हफ्ते बढ़ जाती है, हर हफ्ते बढ़ जाती है। अब ये कि बट ये 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, घर का किराया देगा या पेट्रोल डालेगा। बट ये कि ये कौम मुर्दा कौम है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी इस कौम में नहीं होगी, जब तक ये हुक्मरान हमारे इसी तरह पेट्रोल के रेट बढ़ाते ही रहेंगे। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो लोगों के हालात हैं, कितना लोग परेशान हैं, और जो लोग कमा रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं। कमाई वाले लोगों का भी जीना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। किससे हालात हैं लोगों के? सर हालात तो इसलिए परेशान है ना लोग कि भाई आपको 20,000 रुपए की इनकम है, और आप जब कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वो पेट्रोल से कंपेरिजन कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बढ़ा रही है मिसाल के तौर पे 20 रुपए, आम आदमी उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, उससे डबल प्रॉफिट ले रहा है कि भाई आपके 200 रुपए जहाँ के आपके किराया था वो आपसे ले रहा है 500 रुपए। कह रहा है भाई गैस बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, हम तो इतने में ही जाएंगे। तो आपकी फैमिली जो है वो रोड पे खड़ी हुई दलील हो रही है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपकी गवर्नमेंट की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, बसेस की या रिक्शे की, टोटल आउट हो गई है सब कुछ। तो इस टाइम पे जो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, जो बेरोजगारियां, चोर चकारी, डकैती जो शुरू हो रही है, वो सब गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए। आपको पता है इंडिया के अंदर ये स्टेबल प्राइस 2022 के बाद स्टेबल है पेट्रोल और डीजल के प्राइस, और वहाँ पे 94 रुपए लीटर है पेट्रोल, 94 रुपए लीटर। भाई वो जिंदा कौम है ना, उनको पता है ना कि हमारी कौम को किस तरह जिंदा रखना है। हमारी यहाँ मुर्दा कौम है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं यहाँ के, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। सारी लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज है, सारा कुछ लंदन में है। तो आवाम को जितना पी सकते हैं, आवाम खामोश क्यों है? आवाम को निकलना चाहिए, यहाँ पे यकजा होकर निकलना चाहिए कि एक पाकिस्तानी है हम ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तंजीम से हैं, इस पार्टी से हैं, इस कौम के हैं, ये जबान बोलते हैं। लेकिन जब निकलेंगे लोग, आप कह रहे हैं जैसे प्रोटेस्ट करेंगे तो लोगों का कुछ मसला हल होगा। अगर जब लोग निकलेंगे बाहर तो डंडे पड़ेंगे, तो फिर वापसी लोग आ जाएंगे अंदर। जब तक इस मुल्क के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने अमीर तबका लोग हैं ना, वो जब तक नहीं निकलेंगे, गरीब आवाम को तो डंडे ही पड़ेंगे ना। उस बेचारी गरीब आवाम को उसको पता ही नहीं उसके राइट्स क्या है। जब तक उसको उसके राइट्स नहीं पता तो वो कैसे करेगा कोई काम? जब तक वो अमीर आदमी उसको आके समझाएगा नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं है। अमीर आदमी क्यों नहीं निकल रहा बाहर? उसलिए नहीं निकल रहा, उसका घर एसी, ऑफिस एसी, गाड़ी एसी, उसके नौकर, उसके बीवी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छी उसमें, और बाहर भी है उनके। तो वो अमीर आदमी जब तक निकलेगा नहीं, वो तो कहता है भले 50,000 रुपए लीटर पेट्रोल हो, मैं तो डलवाऊंगा, मेरे पास वो पैसा है। गरीब आदमी अपने लिए हक के लिए निकलता है, वो डंडे खाता है, या तो जेल में जाता है या तो फिर अपने घर पे जाके टूटा फूटा पे घर में रहता है वो। तो आप क्या देख रहे हैं जिस तरह ट्रेवलिंग कॉस्ट इस टाइम पे बढ़ गई है? मैं पिछले दिनों गया था जब थोड़ा टाइम पहले पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी, अभी तो उससे बहुत ज़्यादा मजीद पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। बस अड्डे के ऊपर एक शख्स आया, अच्छी खासी जॉब करने वाला शख्स था और बड़ा डिसेंट किस्म का इंसान था। उसने अपनी फैमिली के लिए टिकट खरीदना था, टिकट खरीदने के लिए वो आए और हाफ टिकट भी नहीं खरीद सके। उनकी 5 से 6 अफराद की फैमिली थी, तकरीबन 6 की थी, तो वो 3 लोगों के टिकट खरीद पाए और वो बस अड्डे पे ऊपर परेशान खड़े हुए थे। छुट्टी उन्हें मिली हुई थी चंद दिनों की, तो वो बेचारा तो अपना बजट के हवाले से आया हुआ, तो आगे टिकट के प्राइस डबल हो गए थे। अभी एक मैं शख्स की आपको बात बताऊं, उस तरह हजारों
लाखों लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो परेशान है और हर तरह से परेशान है। बिल्कुल भाई, हम जब तक यकजा नहीं होंगे ना, फिर मैं वही बात कहूंगा, जब तक हम यकजा एक जान नहीं होंगे ना, बनमुट्टी जब तक नहीं होंगे, जब तक ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी आपके लिए, तो 500 का पेट्रोल होगा, पर लीटर 500 होगा पेट्रोल, ये तो तय है। और ये आवाम बहुत ढीठ आवाम है, मुर्दा आवाम है, ये नहीं निकलेगी बाहर। आप टिकट ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, आपको डबल पैसों में ही मिलेगा। यहाँ पे आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी, तब तक कोई मसले मसाइल आपके हल नहीं होंगे। देखिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसने कितना अफेक्ट किया है और लोगों के हालात इस वक्त कहाँ हैं और किस तरफ ये जा रहे हैं हालात? इस चीज़ का सबसे आसान तरीका है आपको इस चीज़ का नोट करने का कि आप पाकिस्तान की अब जो वो है क्या बोलते हैं खुदकुशी का रेशो, वो आप देख लें। पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले कितना खुदकुशी का रेशो था, अब क्या रेशो है। तो आप लोग अपने बच्चों समेत जा रहे हैं दुनिया से। बच्चों समेत क्या, अब तो लोग पहले लोग इज्तिमाई तौर पे नमाज़ पढ़ने जाते थे, वहाँ जाते थे, कहीं और जाते थे, हज पे चले गए, उम्रे पे चले गए। अब बोलते हैं आओ इज्तिमाई तौर पे नेटी जेटी के पुल से कूदने चले, कहीं और से कूदने चले। इज्तिमा तो पूरा घर जाता था। पहले हमारे यहाँ होता था कि एक ख़ानदान में कोई उम्रे पे जा रहा होता था तो लोग पूछते थे आप चल लो, मैं जा रहा हूँ, आप चल लो, पूरा खुद ही एक ख़ानदान का ग्रुप बन जाता था। अब ग्रुप बनता है मगर अब खुदकुशी करने के लिए। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, आपको पता है नेबर कंट्री इंडिया जो है, इंडिया के अंदर 94 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 94 रुपये, और वहाँ के लोगों की इनकम इंडियंस की पाकिस्तानियों से अच्छी इनकम है, पर कैपिटा भी अच्छा है। सर वहाँ की हुक्मरान जो है बेसिकली वो पहले प्लानिंग करते हैं, अगले बहुत सी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद सारी कोई भी जो भी चीज़ होती है उस पर अमल करते हैं। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं ना। यहाँ तो सिर्फ ये है कि नहीं जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस करे जाओ। देखो, आपको पता है जैसे आपने कहा प्लानिंग के साथ करते हैं, 2014 से लेके अभी तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2014 से अभी 2026 चल रहे हैं, वो कंटिन्यू इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी एक पॉलिसी कोई बनाते हैं तो वो कंटिन्यू चलती है, वो पॉलिसी फिर सक्सेसफुल भी हो जाती है। यहाँ पे तो इस तरह अभी वो एक मिसाल दी थी नेहरू ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे, पुरानी एक मिसाल है, उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि उन्होंने कहा कि हम इतनी धोतियाँ नहीं चेंज करते जितने पाकिस्तानी अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देते हैं। ये उस टाइम के पाकिस्तान के ये हालात हैं कि पॉलिसी को कंटिन्यू होती है। नेहरू के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ और अभी क्या हालात बने हुए, अभी तक वही हालात कंटिन्यू, और इंडिया के अंदर देखें एक स्टेबल किस्म की पॉलिसी वहाँ पे चलती है। 70 साल हो गए हमें इस मुल्क में, और हमारा मुल्क आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हो पाया कि भाई हमें तो पैसे देने हैं और हमें कर्जा और लेना है। बताओ, जिस मुल्क का वजीर आज़म 11 अरब का जहाज लेके गरीब आवाम का खून चूस के उसमें पेट्रोल डाल रहा है, वो आवाम क्या करेगी? मैं तो ये बात कहूंगा कि भाई आप निकलें बाहर, रोडों पे आए। आवाम किस तरफ जाए, क्या करे? आवाम एहतजाज करे, रोडों पे जलाओ गिराव करे, और क्या करेगी आवाम? इसके अलावा क्या कर सकती है आवाम? ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए ये बात कि हम आवाम के साथ हैं, हम खड़े हैं। आप निकलें रोडों पे, आए, प्रोटेक्ट करें, अपना दिफा करें, हमारा राइट्स है। हम एक पानी की बोतल भी पीते हैं ना, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। अभी तो पानी के क्राइसिस भी स्टार्ट हो गए पाकिस्तान के अंदर, और अभी मजीद गर्मी आएंगी तो पानी तो और भी नहीं मिलेगा। पहले से इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया से सस्पेंड हो गई। डैम बनने चाहिए यहाँ पे, जो हमारे पैसे टैक्सेस के हैं वो कहाँ हैं? हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, वो तो आगे सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। हम यही सोच के परेशान है कि हम तो चलो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली नस्लें जो बच्चे हैं हमारे, वो किस तरह सरवाइव करेंगे? उनको तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल पड़ेंगे। जब जॉब नहीं मिलेगी, जब काम ही नहीं होगा आपका, तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी माशरे में, तो जाहिर सी बात है माशरा कहाँ चलेगा? ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, आवाम को एक यकजा होकर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, इनका क्या हल है और इससे लोगों को कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है? भाई फैक्ट तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या फैक्ट पड़ा है। गरीब इंसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। अगर पहले वो सोचता था बेचारा कि यार दाल चटनी से गुजारा हो जाएगा, अब तो वो सोचता है कि दाल चटनी भी गई। अगर आप भूसी टुकड़े और सादी रोटी भी मिल जाए ना पेट भरने के लिए, गरीब इंसान को वो भी नहीं मिल रही। सही है ना? अब मुझे ये बताएं ना कि पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल हम लोग कर रहे होते हैं, पेट्रोल ही नहीं बढ़ता। पेट्रोल के बाद 1000 जो अशियाँ हैं उनमें पैसे बढ़ते हैं। अभी मैं वाटर पंप गया हूँ अपना हफ्ते का सामान लेने के लिए। मैंने पिछले हफ्ते जो आटा लिया था वो 102 रुपये लिया था, अभी 130 रुपये आटा मिला है वो मुझे किलो। तो आप मुझे बताएं 28 रुपये बढ़ गए आटे के ऊपर। खाली दाल लेने गया, दाल के ऊपर 240 रुपये थी मूंग मसूर की दाल, जो अब 320 रुपये मिल रही है। गवर्नमेंट बोलती है 260 रुपये मिल रही है। गवर्नमेंट खाली वहाँ बैठ के बातें करती है टीवी के ऊपर। भाई अगर आप बातें कर रहे हो तो आओ मार्केटों में, आओ ना, आवाम के साथ खड़े हो, फिर पता चलेगा कि आप दाल और सब्जी के क्या भाव हैं। दूध आपका बिला वजह के लिए आप बोलते हो कि 5 रुपये बढ़ा है,
अब हम दूध लेने जाते हैं तो बोलता है 30 रुपए किलो पे बढ़ गए अचानक रातों रात। कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट वहां से बैठ के खाली बोलती है हमने 2 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए बढ़ाए, 4 रुपए बढ़ाए। हम गरीब इंसान जब वाटर पंप या कहीं अपना सामान लेने जाते हैं ना, हमें पता चलता है कि 500 रुपए जेब में रख के लेके गया था, 1200 रुपए का सामान आ गया है। जो 500 रुपए का पिछले हफ्ते मैंने सामान लिया था वो 1200, ये 700 रुपए जो बढ़े वो किस गवर्नमेंट दे रही है हमारे को और इजाफी पैसे? हमारी तो वही दिहाड़ी है। अगर मेरी दिहाड़ी 1500 रुपए है तो मुझे तो वही मिलनी है। ये जो 700 रुपए हफ्ता जो बढ़ा है वो किसके ऊपर उसका असर आएगा? मेरे पे, गरीब आवाम पे आएगा ना। गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ के खाली बोलती है हमने बड़ी जांच पड़ताल करके, बड़ा कुछ करके, ये दिल पे पत्थर रख के ये सोचा है कि आवाम पे ज्यादा बोझ ना आए तो 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये तो अभी दिल पे पत्थर रखा हुआ है, अगर दिल से पत्थर उठा लिए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो लोगों का खाना, जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकेंगे लोग। भाई दिल से इन्होंने पत्थर हटाया हुआ है। ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। इनका दिल नहीं है। इनका दिल होता ना तो इनको पता चलता कि मैं दाल, आटा, चीनी किस हिसाब से ले रहा हूँ और किस तरह अपना घर चला रहा हूँ। भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना हमारी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सिर्फ, ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहा है ईरान से पेट्रोल। ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं, और ये नहीं होगा, ये बंद कर दो। इन्होंने तो अपने पाकिस्तान को आधे से ज्यादा बेचा हुआ है ना अमेरिका को मेरे भाई। अपनी पोर्ट, अपनी पत्नी, क्या क्या चीजें बेची हुई है। तो ये अमेरिका के अलावा ये बात मानेंगे ही नहीं। पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत है यार, बहुत है भाई हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। पर हम लोग क्या एक खड्डा नहीं मार सकते बगैर इजाजत के। अमेरिका की जान। जी जनाब, यही है। तो अल्लाह पाक जो है, बस मेरी तो हमेशा दुआ ही होती है, या अल्लाह हमें भी अच्छा कर और हमारे को अच्छा हुक्मरान दे। आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के वाले से, जिस तरह आपने बोला, इंडिया के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर 94 रुपए, और ये अभी से नहीं है, ये कितने बड़े क्राइसिस है, इनके अंदर भी प्राइस नहीं बढ़ी है। और ये 2022 से इंडिया के अंदर, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्राइस होते हैं। कहीं पे 94, कहीं पे 96 रुपए, कहीं पे 98 रुपए, कहीं पे 100 रुपए के भी करीब हैं, लेकिन ज्यादातर 94, 95, 98 रुपए इतने प्राइस है। इंडिया के अंदर कितने प्राइस कम है? और यहाँ पे देखें सर, आप कहीं नहीं जाओ, किसी मुल्क को नहीं देखो, कहीं नहीं जाओ, आप अपने अफगानिस्तान को देख लो जो अभी आजाद हुआ है, जो खाना जंगी में चल रहा था, वहाँ डॉलर देख लो आप क्या हिसाब मिल रहा है, पाकिस्तान में क्या हिसाब मिल रहा है, वहाँ पेट्रोल देख लो क्या हिसाब मिल रहा है पाकिस्तान में। आप 70 साल से ज्यादा आपको आजाद हुए हुए होगा, और अफगानिस्तान को देख लो, आज उतना ऊपर आप तो जा रहे हैं कि आपकी सोच होगी। जंग लड़ी है और आप, लेकिन इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस जो मैनेज किए हुए इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का एक अपना बिल्कुल एक गोल दायरे की तरह चल रहे होते हैं बिल्कुल के यार ये इनको आवाम को ये रिलीफ देना है, इसको ये रिलीफ देना है। वहाँ पे हर चीज सस्ती है, आटा हो गया, मोबाइल हो गया, चीनी हो गई, पेट्रोल हो गया, हर चीज। इसलिए कि उन्होंने, वो किसी के गुलाम नहीं है, वो किसी। और अमेरिका को मना भी किया था इंडिया ने जनाब पेट्रोल, जब उन्होंने कहा था रशिया से नहीं लो, इंडिया ने कहा हम अपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लेंगे रशिया से। हमारे जो एक बड़े भाई आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ कि उनसे पूछेंगे तो बहुत जबरदस्त आपको उनकी राय। आप क्या कहेंगे जिस तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो थोड़ी सी बात बता दें इकोनॉमिकल क्राइसिस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो है ये किस तरह मैनेज होंगे? बोले मैं भाई बस मैं नजदीक तो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हैं, ये किस तरह खत्म होंगे और इससे आप क्या समझते हैं पब्लिक कितनी अफेक्ट हुई है? ये इस तरह से खत्म होंगे, आपको नवाज शरीफ को और जरदारी को हुकूमत से हटाना पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे, खत्म। अगर फॉर एग्जांपल ये हट जाते हैं तो फिर कौन आएगा? जो काम कर रहा है अभी भी, कौन कर रहा है काम? चलो मुझे बताएं, इस वक्त जो दुनिया में, जो वर्ल्ड में जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन है वो? वर्ल्ड बैंक जो चला रहे हैं। तो वर्ल्ड को हम लोग डील कर रहे हैं, कौन कर रहा है? जरदारी कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहा है, कौन कर रहा है? आप बताएं कौन कर रहा है? बताए ना, आप बताएं कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं पता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हमारा आसिफ मुनीर कर रहा है, तो उसको चाहिए वो अपने ऊपर रखे ना बल्ली, इनको छोड़े बाहर में डाले इन लोगों को। लेकिन फिर आप क्या समझते हैं यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी? लीडरशिप नहीं तो अभी भी नाम तो नहीं है ना लीडरशिप का, तो ऐसे लोग तो लेके आए जिससे रिस्पेक्ट लोगों में बढ़े, जितने लोग रिस्पेक्ट करते हो चाहे वो कुछ भी ना करें, कम से रिस्पेक्ट तो करें ना। अभी आप अपना अच्छा काम करके भी आप गलत लोगों को अपने साथ रखा हुआ आपने, सामने आपने सब कुछ। लेकिन देखें दुनिया के अंदर तो डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद होती है, आप खुद कहने के डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप लेके आए। बहुत अवर हो जाऊंगा, बहुत अवर बात करने शुरू हो जाऊंगा, आप ना वो डिलीट कर देंगे, आप करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, बहुत। नहीं, आप चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाए? बिल्कुल आ चाहिए,
हमें रास ही यही है, हमें रास ही यही है। और आज तक जो भी हमने तरक्की की है ना, वो डिक्टेटरशिप के अंदर ही है की है। जी बिल्कुल। डिक्टेटरशिप की आप हिस्ट्री देखें ना, 1965 के अंदर जब अयूब खान थे, उस टाइम पे अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प की थी, वो रशिया के साथ लड़ने के लिए। फिर जब मुशर्रफ आए थे, उस टाइम पे भी 9/11 का वाकया हुआ था, उस टाइम पे भी कारोबार था, अमेरिका की मदद थी। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार अच्छा होगा सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। जब आपको ईरान पेट्रोल दे रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे भाई? आपको वो गैस लाइन लाके दे रहा है, उसने सारा एग्रीमेंट कर लिया, उसने पूरी लाइनें आपने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी, आपने वो क्यों नहीं बिछाई? क्यों नहीं बिछाई? बताए ना मुझे। अमेरिका की सैंक्शन के डर है। फिर मतलब आप अपने मुल्क में अपने लोगों को तकलीफ दे रहे हो, तो उससे कैसे लोग आपके लिए अच्छे फीलिंग्स या अच्छे जज्बात आपके सामने निकलेंगे भाई? कैसे निकलेंगे बताइए ना आप। देखिए, अमेरिका की सैंक्शन का एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो टॉप की एक्सपोर्ट कंट्री है, नंबर 1 पे अमेरिका आता है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। वो खत्म हो जाएगी ईरान से अगर डील की तो। फिर दूसरी बात ये कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे पाकिस्तान चलते हैं, वो भी कर्जा मिलना भी बंद हो जाएगा। सोचना चाहिए था ना, जब आपने एग्रीमेंट किया था, आपने उसको क्यों नहीं सोचा? आपने उसको क्यों नहीं सोचा? जब उनके लाखों अरबों डॉलर लग गए, उन्होंने लगा दिए, जब आपका लगाने का वक्त आया पीछे हट गए। आज हम जो क्राइसिस में चल रहे हैं, गैस पाइपलाइन की आप बात कर रहे हैं, गैस लाइन की बात कर, जो आप क्राइसिस में चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है। जून के महीने में ना बिजली वाला गैस है यार, जून के महीने में यार पानी भी नहीं है। बताए ना यार, हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, तब बर्दाश्त हुए करेंगे। मगर आपने अपनी इज्जत के साथ जो आप अपनी इज्जत बना रहे हो, मैं सिंपल सी बात कर, जो आप अपनी इज्जत बनाने में लगे हुए हो, ठीक है, वो इज्जत आपकी इसलिए नहीं बढ़ रही कि आपके साथ लोग अच्छे नहीं हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते। जब मैं अपनी बात करूं, आप रेफरेंडम के वाले 95% आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ ये लोग सही नहीं है। क्यों रखा हुआ भाई? करप्ट लोगों को साथ क्यों रखा हुआ आपने यार? दुनिया जानती है, हर जगह जानती है, हर चीज BBC से लेके पूरे वर्ल्ड दुनिया में जानती है कि आपने करप्ट लोग हैं। वर्ल्ड के अंदर करप्शन के अंदर सबसे ज्यादा किन लोगों को आता है मालूम है? बोले पाकिस्तान में कौन से नंबर पे करप्शन के अंदर नाम, जिनके नाम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। तो फिर कैसे आपको वो देंगे कर्जा? वो कैसे कर्जा देंगे आप? नहीं, लेकिन आपने जहां आसिम मुनीर गया, वहां वो कामयाब होके आया। जहां वो इन लोगों को लेके गया, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते बॉस, अवाम रिस्पेक्ट से चलती है। आप लेकिन अभी ये देखें, पाकिस्तान का जो असली बॉस है वो तो जनरल आसिम मुनीर ही है ना। तो आगे जो डमी प्राइम मिनिस्टर है, असल में फैसला तो वहीं से होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसको नहीं पता है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास समझे नहीं। मैं आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नाम को आपने वज़ीर आज़म रखा हुआ है, नाम को आपने सदर रखा हुआ है, करने वाला कौन है? ठीक है ना, करने वाला कौन है? तो फिर आप ऐसे लोगों को साथ रखो ना, जिससे आपकी इज्जत बढ़े। आपकी इज्जत बढ़ नहीं रही इस वजह से। लेकिन फिर दुनिया के अंदर एक ये भी तो मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन नहीं मैटर करता है। पब्लिक के अंदर फिर मतलब क्या होगा? पब्लिक के वोटों से बात बड़ी कर देता हूँ ना। ओके, क्या जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा या शहबाज शरीफ के अलावा और बंदा कोई पाकिस्तान में अच्छा आदमी नहीं है? बहुत सारे लाखों लोग होंगे, उनमें से किसी एक को लगा बिठा दो ना यार। लेकिन इन्हें भी तो लोगों ने वोट दिए ना यार, अल्लाह के बाद जैसे भी है, लेकिन लोग वोट तो देते हैं इनको। माफ कर दो यार, हाथ जोड़ के माफ कर दो यार। नादरा एयरपोर्ट में पहुंच के उसका बायोमेट्रिक करवा के, उसका शनाख्ती कार्ड बनवा के, उस कमीने आदमी को बेगैरत को लेकर आ रहा है यहाँ पे। इससे बड़ी बेगैरती और क्या है इस मुल्क की कि उसको जिला वतन कर दिया, उसको ऑन द स्पॉट लेकर आए। किसको? नवाज शरीफ को। आपने भी देखा ना, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे उसका नादरा उसका शनाख्ती कार्ड बनाया। क्यों बनाया भाई? वो कौन से मुखलिस था? पहले मुखलिस नहीं था, उसको निकाला गया था, उसको दोबारा लेकर आया। क्यों? इंडिया के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए का है, 94 रुपए का। किसी स्टेट के अंदर 96 रुपए का। इंडिया के अंदर इतना सस्ता पेट्रोल है, वहाँ पे अभी तक प्राइस नहीं बढ़ी। 2022 के बाद अभी तक स्टेबल प्राइस है। मेरे भाई, अभी आपको मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, हमारी यहाँ फिर गंदी बात हो जाएगी यार। बताए इंडियन प्राइस के हवाले से, बताए इंडिया के अंदर जो प्राइस। हमारे हुक्मरान सही हो ना, आज हमारे साथ फेयर हो, हमारे साथ मुखलिस हो, तो आज यहाँ पर ये पेट्रोल 250-300 का ही होना चाहिए मेरे भैया। तो फिर मतलब इंडिया के हुक्मरान ठीक है, वो अपनी पब्लिक के लिए सिंसियर। मैं वहाँ की बात ही नहीं करता, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। लेकिन कंपेयर तो होगा ना, जाहिर है। वहाँ पे जो इंडिया जहाँ से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, पाकिस्तान भी तो वहीं से खरीदते हैं, वहाँ पे किस तरह मैनेज हो रही है? वहाँ पर वो रशिया से ले रहे हैं पेट्रोल, आप रशिया से भी खरीद रहे हैं और गल्फ से भी उनका बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो हाथ बांध के बैठे हुए ऐसे करके, भाईजान जहाँ आप बोलेंगे वहाँ से ले लेंगे, जहाँ से बोलेंगे वहाँ से नहीं लेंगे, चाहे हम मर जाए, चाहे हम कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन सा तरीका होता है बहुत? आप क्या समझे, पाकिस्तान को भी रशिया ईरान से पेट्रोल डीजल खरीदना चाहिए? 100%, 200%। जहाँ से फैसिलिट हो सकते हैं वहाँ फैसिलिट करें ना यार। तो अमेरिका फिर सैंक्शन लगाएगा तो उसका क्या बनेगा? अबे भाई, अमेरिका की डंडी तो हर वक्त खड़ी रहती है, तो इसको तो ऐसे टपक करेगा तो इकोनॉमी सारी गिर जाएगी। इकोनॉमी फिर कैसे स्टेबल होगी? मुझे एक बात बताए ना, तो आप अगर मुझसे ये बात कर रहे हैं, तो सन 65 से लेके आज 2025 हो गया, तो आपके पीछे तो हर हुकूमत बनती एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, हर हुकूमत बनती उनकी वजह से। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बंदा उनकी हुकूमत बगैर लग नहीं सकता। तो भाई आप तो बिके हुए हो ना यार।
30 साल अफगानिस्तान ने वॉर करी अमेरिका से, 30 साल अमेरिका ने वॉर करी अफगानिस्तान से, वो जिंदा नहीं है क्या? वो हमसे अच्छा मुल्क है।